हेलो दोस्तों, सभी मेरे प्रिय भारतीयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ मोबाइल पे के बारे में। मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड अभी लॉन्च हुआ है फ़ोन पे की तरह, लेकिन इसके फ़ीचर अलग अलग हैं। उन फ़ीचरों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको ये एक अभी लॉन्च होने वाला ऐप, उसमें एक डेबिट कार्ड रहता है। डेबिट कार्ड का प्रोसेस कैसे कैसे करते हैं उनका स्टेप बाय स्टेप आज मैं बताने वाला हूँ। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हाउ टू अप्लाई फॉर मोबाइल रुपए प्रीपेड कार्ड। इसमें एक कार्ड रहता है, उसके माध्यम से सारा कुछ ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन उसमें पहले दिक्कत आ रही थी। अब कुछ इसमें अपडेट आया है, उस अपडेट को मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें कुछ अभी प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन इसका प्रोसेस कैसे कैसे होगा उसका मैं अभी आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको अपनी लॉगिन आईडी बनानी है। यदि किसी के पास नहीं है तो मैं आपको अपनी लॉगिन वो रेफरल कोड दूंगा, उसके माध्यम से आप ज्वाइन होना, वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन इसमें एक और बात है कि जब हम अप्लाई करते हैं तो कैसे कैसे अप्लाई करें। तो लॉगिन मोबाइल पे एप्लीकेशन वेब या उसमें जा सकते हैं आप वेबसाइट पे, या फिर इसके ऐप में जाके कर सकते हैं। तो क्लिक ऑन बिजनेस डैशबोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा आपको। और उसके बाद में आपको यहाँ पे जाने के बाद में आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। मोर मनी में जाना है। फिर ये बिजनेस डैशबोर्ड में जाने के बाद में मोर मनी अर्निंग में जाना है। अब उसके जाने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। उसमें आपको क्लेम योर मोबाइल पे कार्ड पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर। उसमें जाने के बाद में आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। उसमें आपको 600 रुपये प्लस GST पर देना होगा। अब ये क्या है 600 रुपये? 600 रुपये 5 साल की फ़ीस है। 5 साल की फ़ीस हमारे डेबिट कार्ड की रहती है, ऐसे ही इसकी है। नो कॉस्ट है एक्स्ट्रा, सिर्फ और सिर्फ अर्निंग ही अर्निंग है। आपको लोगों को जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो कमीशन वो शॉपिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो आपको मिलता रहेगा। उसका भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज मैं इसी के बारे में बताना वाला हूँ। अब इसका 600 रुपये का पेमेंट क्या करना है, कंफर्म करना है। कार्ड 600 रुपये इंक्लूडिंग GST हम इसका पेमेंट कर रहे हैं। तो इसमें जाने के बाद में आपको UPI से कर सकते हो, रुपए कार्ड से, डेबिट कार्ड से, या फिर इसमें 2000 से कम में ट्रांजैक्शन होगा तो 0.59% देना पड़ेगा, और ट्रांजैक्शन मोर देन 2000 यानी डेबिट कार्ड में, रुपए कार्ड में कोई पैसा नहीं है। रुपए कार्ड में कोई पैसा नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो भी है जैसे मास्टर कार्ड हो, वीज़ा कार्ड हुआ, तो इसमें आपको पैसा देना पड़ेगा। और क्रेडिट कार्ड में 2.24% है। इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में आपको UPI डालनी है। मान लीजिए UPI से किया तो UPI डालनी है आपको। UPI डालने के बाद में आपके पास, या फिर आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सक्सेस होने के बाद में आपको ऑर्डर में आपको दिखाएगा योर ऑर्डर 600 रुपये कंप्लीट, ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद में आपका जो कार्ड है अप्लाइड हो चुका है वो दिखाएगा। अप्लाइड हो चुका है वो दिखाने के बाद में आपको यहाँ पर VPI शो होने लग जाएगा। VPI शो जब होगा जब आपको कार्ड मिल जाएगा। अभी शो नहीं होगा, सबके पास में ये खाली दिखेगा। अब ये इसका पेमेंट जैसे कि वर्चुअल ID रहती है, उस ID के माध्यम से हम फ़ोनपे से, डायरेक्ट फ़ोनपे से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, पेटीएम की UPI में जाके। ऐसा नहीं है पेटीएम पेमेंट बैंक में जाके होगा, पेमेंट वॉलेट से नहीं होगा। सारा कुछ इसमें बैंक से ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और कहीं से करेंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो उसमें चार्ज देना पड़ेगा। तो उसके जाने के बाद में आपको इसमें कार्ड बैलेंस ऐड मनी, अब इसमें जाना है। यदि इसमें ऐड करना है तो यहाँ ऐप के माध्यम से या फिर वेबसाइट में डैशबोर्ड के माध्यम से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद मान लीजिए आपने ऐड किया और 10,000 रुपये, तो यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो इंटरफेस आएगा। UPI से कर सकते हैं,
रुपए कार्ड से कर सकते हैं या फिर डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड से आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। अब उसके बाद में आपको या फिर वहाँ से कर सकते हैं, मैंने अभी यूपीआई का बताया, यूपीआई का पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक करना है कहीं दूसरी यूपीआई में, और वो यूपीआई आपको वीपीआई में दिखेगी, आपकी खुद की जो मोबाइल पे की रहेगी उसमें, या फिर इससे डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये देखिए योर डिटेल में जाना है, कार्ड अमाउंट में योर डिटेल में जाने के बाद में आपको यहाँ पर आपका जो 10,000 ऐड हुआ था वो यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर दिखाने के बाद में आपको हाउ टू ऐड मनी इन कार्ड थ्रू वीपीआई, ये आपको वर्चुअल पेमेंट एड्रेस वो भीम लॉगिन भीम में करना है, यूपीआई, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, मोबीक्विक एंड अदर जो भी इतने सारे हैं, आईसीआईसी का, एचडीएफसी का, सबका, एसबीआई का, सबका ये यूपीआई है, उनमें किसी पे भी जाके आप कर सकते हैं। वहाँ पे क्लिक आएगा और वहाँ पे सेंड मनी पे जाना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करोगे तो जो आपका नाम से वो ऐप में जिस नाम से आपने ऐड कर रखा है उस नाम को वहाँ पे वीपीआई में दिखाएगा जब आप सेंड करोगे। उसमें दिखाने के बाद में आपको अपना पिन डालना है, पिन डालने के बाद सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होने के बाद में आपका पैसा उसमें चला जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है। आज मैं 30 तारीख को इसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन अभी लेके चल रहा हूँ आपको। उसमें आपको ये अभी फंक्शन करना दिखा नहीं रहा है, मैंने भी ट्राई किया। इसमें अब मोर अर्निंग में जाना है। अब यहाँ पे जाने के बाद में देखिए टोटल कंपनी ट्रांजैक्शन इतने हो चुके हैं अभी 21,000 नहीं 2,16,815 टोटल कंपनी का ट्रांजैक्शन हो चुका है। टोटल रजिस्टर्ड कार्ड यूजर 2 हो चुके हैं मेरे। तो ये सारा कुछ डैशबोर्ड दिखाएगा। अभी यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये कमिंग सून दिखा रहा है, अभी ये यहाँ पे हुआ नहीं है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कार्ड मिनी स्टेटमेंट में दिखा देगा कि कहाँ कहाँ आपने पैसा किया था। टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखाएगा, मैं आपको लिख के और बता दें। टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखाएगा, और ये जो है ना अभी ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मेरे अभी 2 हैं। टोटल कंपनी का रिवेन्यू इतना हो रहा है। अब आपको मोबाइल पे ये सारी चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन अभी ये वर्क नहीं कर रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, इतना सा छोटा सा आपको ये बताना था, क्योंकि काफ़ी लोगों को अभी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। मेरी यूज़र आईडी ये है, और सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा यूज़र आईडी। आप उसमें जाके आप यहाँ पे मैं आपको अभी ये और बता देता हूँ। होम पे जाना है, इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद में आप लॉगिन करेंगे, साइन इन करेंगे। साइन इन करोगे तो रजिस्टर नाउ में आपका रेफरल कोड डालना पड़ेगा। रेफरल कोड को, मेरे रेफरल कोड को आप डाल देना, और फिर रेफरल नाम आ जाएगा, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, पिन कोड, स्टेट एंड सिटी, और आई कैन अप्रूव, आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको आगे बढ़ना है, फिर आपका बन जाएगा। उसमें आपका पासवर्ड आएगा। पासवर्ड आने के बाद में आप उसमें जाओगे, अपना जो लॉगिन करोगे, लॉगिन करने से पहले ये मोबाइल नंबर डालना और आपके पासवर्ड आएंगे 1 2 3 4 5 आएंगे शायद, तो मेरे यही आया था। फिर आपको दोबारा इसको खोलोगे तो आपको सबसे पहले पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा। पासवर्ड चेंज करके आप अपनी मनपसंद का पासवर्ड डाल सकते हैं। उसमें डालने के बाद में आप जब कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई कुछ करेंगे, और फिर उसमें क्लेम अमाउंट को ऐड करना है, और फिर बाद में मोबाइल रिचार्ज करना है, या फिर और भी कुछ करने हैं। उन सब चीज़ों को मैं डिटेल बाय डिटेल बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा प्रोसेस था, ये आपको बताना था। तो थैंक यू, गुड बाय।
मेरे प्रिय भारतीयों, आपको अपना भारत महान बनाना है, आपको अपने आप पर विश्वास करना है और ये पूरा ऐप भारतीय है, इसमें किसी प्रकार का कोई फॉरेन का वो नहीं है। तो इसलिए यही आशा और विश्वास के साथ कि आप अपने देश की हर चीज़ को अपनाओगे, चाइना को बाइक आउट करोगे और अपने हर ऐप का यूज करोगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।